नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक पहुंच गए हजरतगंज थाने। फिर जो अफरा तफरी मची वो भी आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर बस मामला इतना है कि आगे आगे योगी, पीछे पीछे अफसर। आगे आगे सरकार है और उनके पीछे पीछे उत्तर प्रदेश के पहरेदार हैं। सरकार के नए अवतार से पहरेदार हैरान हैं। सूबे के नए नवेले मुखिया योगी आदित्यनाथ रोज कुछ नया करके सबको हैरत में डाल रहे हैं। गुरुवार को दिन में वीवीआईपी गेस्ट हाउस से निकले तो सीधे लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहुंच गए। मुख्यमंत्री के थाने पहुंचने की खबर आला अधिकारियों को लगी तो वो भी सिर पर पांव रखकर हजरतगंज थाने की तरफ भागे। वर्दी में हजरतगंज थाने में हाजिर थे। जो आला अधिकारी हैं उनको शायद उम्मीद नहीं होगी कि सीएम साहब इस कदर यहाँ पे आ जाएंगे हजरतगंज थाने में। तमाम सेल्स यहाँ पे हैं, क्राइम सेल से लेके एसएसपी दफ्तर से लेके तमाम पुलिस कर्मियों के महकमे यहाँ पे है। यही वजह है कि यहाँ पे उन्हें सबसे पहले निरीक्षण किया। और यहाँ पे देखिए जो पेयजल की व्यवस्था है, इन्होंने बोला जो लोग आते हैं तो पानी की व्यवस्था सही से नहीं है, उनके पानी पीने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। और अंदर गए हैं, कहा है कि मीडिया से बाहर जैसे ही निकलेंगे बात करेंगे। मीडिया के कैमरों से खुद को बचाते हुए योगी पहले कक्ष प्रभारी निरीक्षक के दफ्तर पहुंचे, फिर कोतवाली दफ्तर और फिर महिला पुलिस थाने का निरीक्षण किया। सीसीटीएनएस दफ्तर, सीओ क्राइम दफ्तर होते हुए साइबर क्राइम सेल में पहुंचे, जहां अफसरों से उन्होंने बातचीत की। बाहर निकलकर योगी मीडिया से बोले कि अभी पुलिस थाने का ये पहला निरीक्षण है, लेकिन आखिरी नहीं। पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। मुख्यमंत्री पूरे एक्शन के मूड में थे। उन्होंने अफसरों से छोटी छोटी बातें पूछ डाली, यहाँ तक कि थाने की गाड़ियों की तादाद भी। वाहनों की स्थिति क्या है यहाँ पे? जो पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? थाने में दो गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। लग जाएगा मुंह में। 16 चौकियां जो है वो उसके लिए कुल मिला के 3200 गाड़ियां हैं सर। चौपहिया 4 पहिया वाहन है सर। उनको संचालित करने के लिए यहाँ पर एक शहीद पथ पर एक बड़ा सा सेंटर है, वहाँ से गाड़ियां संचालित होती हैं सर। हर जिले को 60, 70, 50 गाड़ियां हमने ले रखी है। इससे पहले योगी हजरतगंज थाने के स्वागत कक्ष में भी गए। वहाँ पर फरियादियों के लिए उन्होंने पीने के पानी और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया। और पुलिस का जनता के प्रति एक मित्रतापूर्ण संबंध हो, इस बात को लेकर के थानों का निरीक्षण, फरियादियों की समस्याएं जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। हजरतगंज थाने के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को 5 मुद्दों पर फोकस करने को कहा। महिला पुलिस कर्मियों के रहने की बेहतर व्यवस्था की जाए, जनता और पुलिस के बीच बेहतर रिश्ते बनाए जाएं, साइबर क्राइम से निपटने की चुनौती पर प्रेजेंटेशन बनाएं, थाने में स्वच्छता बनाएं, साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार कोशिशें रखें। पुलिस महकमे के ढांचे को बेहतर करने के लिए अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन दें। थाने के सभी प्रमुख विंग्स होते हैं, उसके प्रत्येक कक्ष में जाकर वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके साथ इंटरैक्शन किया गया और जो थाने की वर्किंग है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी गहराई से जानने का प्रयास किया, ताकि जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उनको कैसे दूर की जा सकती हैं उसके बारे में उनके द्वारा विचार विमर्श भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब आधे घंटे तक हजरतगंज थाने में मौजूद रहे। इस दौरान वहां पुलिस अफसरों में हड़कंप की हालत थी। कल योगी ने सचिवालय एनेक्सी के सभी तलों का औचक निरीक्षण किया था। आज पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने जता दिया कि ये सरकार जरा हटकर है। लखनऊ में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
जब कप्तान ही फ्रंट फुट पर बैटिंग करे तो पूरी टीम जोश में खेलती है और इसीलिए तमाम मंत्री जब आज अपने अपने मंत्रालय पहुंचे तो किसी ने ईमानदारी की शपथ दिलाई, किसी ने झाड़ू उठा लिया, किसी ने कहा कि अब एग्जाम में नकल होने नहीं दूंगा। हटाने का आदेश क्या आएगा सरकार की? मेहरबान कदरदान साहिबान सावधान, सरकार काम पर है। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन के मूड में है। शपथ ग्रहण के चौथे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज थाने का निरीक्षण किया तो उनके बाकी मंत्रियों ने अपना अपना काम संभाला। किसी ने झाड़ू मारी, किसी ने नौकरशाहों की क्लास लगाई तो किसी ने विभागों के अफसरों को ईमानदारी की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री का फरमान है कि स्वच्छता पर जोर दें, लिहाजा मंत्री जी अपने दफ्तर में ही झाड़ू मार रहे हैं। झाड़ू ही क्यों, इन्होंने तो बाकायदा पोछा भी लगाया। गंदगी का अंबार है। अब पहले दिन हम आए तो हम किसको निर्देश देने जाते, किससे आग्रह करने जाते, तो मैंने खुद झाड़ू उठाया और मैं अपना कार्य। योगी सरकार में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी सुबह जब अपने दफ्तर पहुंचे तो दफ्तर धूल धूसरित था। धूल से अटी फाइलें, दीवारों के कोनों पर पान और गुटखे की पीक। और शायद काफी डेड स्टॉक है। यहाँ पे भी मंत्री जी आके जायजा लिए, आपको दिखाते हैं नजारा। ये सचिवालय है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश, जिसमें अगर जिसकी तुलना करें तो 3-4 कंट्री यूरोप की इसमें समा जाए। और यहाँ पे आप देखिए फाइलें कितने सदियों से पड़ी हुई हैं। मंत्री जी ने आप देखा न दाव झाड़ू उठाई और खुद जुट गए, दे दनादन झाड़ू चलाने लगे। योगी जी की वो कार्यशैली और उनकी जो क्षमता है उस आधार पर बहुत जल्दी ही बदलाव नजर आने लगेगा और देख ही रहे आज ही से बदलाव शुरू और बिल्कुल बदलाव होगा। और हमने कहा कि जो 15 सालों के अंदर नहीं हुआ है वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में 15 दिनों के अंदर दिखता हुआ। सरकार के इकलौते मुस्लिम समुदाय के मंत्री मोहसिन रजा हज कमेटी के दफ्तर पहुंचे तो उनका पारा हाई हो गया। यूपी से समाजवादी पार्टी की सरकार तो कब की चली गई, लेकिन हज कमेटी के दरवाजे पर अभी भी आजम खान के नाम की तख्ती पड़ी थी। यही नहीं, दफ्तर के भीतर मुलायम और अखिलेश के साथ साथ आजम खान की मुस्कुराती हुई तस्वीर चमक रही थी। फिर क्या था, मोहसिन रजा चौड़े हो गए। वाजिब भी था, सरकार उनकी और नाम और फोटो किसी और की। आपको पता है सरकार किसकी ये तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? हटाने का आदेश क्या आएगा सरकार किसकी है? आप ये बताइए ना, सरकार किसकी है? ये तो आपको देखना है। नेम प्लेट तक नेम प्लेट अभी चेंज नहीं है भाई, वही लगी है। आप फोटो देखिए सामने। आप ऐसी व्यवस्था आपको करना चाहिए। ये क्या सब आप देखिए ना, ये क्या है? अपने दफ्तर आपके भरे अच्छे हैं, अपने दफ्तर में आपकी पानी की व्यवस्था भी पूरी है। आम आदमी जो आम इधर उधर से आता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपने पिछले मंत्री की फोटो लगा रखी थी, पिछले मंत्री का और मुख्यमंत्री का सब लगा रखा है। आप उन्हीं के प्यार में ही डूबे हुए हैं। अरे भाई, इसके भी प्यार में रहिए ना। प्रधानमंत्री ने आपका कोटा बढ़ाया, इसके बारे में आपने ना कोई कभी एक ज्ञापन दिया और न एक एडवर्टीजमेंट दिया होगा। लीजिए साहब, अब जरा ये नजारा भी देखिए। मंत्री जी पर्चा लिए खड़े हैं, सामने उनके विभागों के अफसर भी पर्चा पकड़े खड़े हैं। मंत्री जी पर्चे से कुछ बाँच रहे हैं, अफसर भी उसे दोहरा रहे हैं। जी हाँ, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने विभागों के अफसरों को यहाँ ईमानदारी से काम करने की शपथ दिला रहे हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करता हूँ। मैं सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। उधर सूबे के दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी पूरे एक्शन के मूड में थे। शर्मा जी के पास उच्च और माध्यमिक शिक्षा विभाग है। यूपी में बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं। मंत्री जी नकल पर नकेल कसने के लिए सारे खोड़े खोल देने के मूड में हैं।
कि जो धारा 144 दफ़ा 144 लगी होती है उसके अंतर्गत कहीं भी 100 मीटर तक का कोई भी वहाँ पर गुट बनाकर नहीं खड़ा हो सकता। उसको वो देखें और ये व्यवस्था करें कि वहाँ पर कोई इकट्ठा ना हो, जो नकल माफिया हैं वो प्रभावी ना हो। लखनऊ में योगी सरकार फुल फॉर्म में है। नई नई सरकार है, नए नए मंत्री हैं, प्रचंड बहुमत की ताकत है, हौसला बुलंद है। 15 साल बाद बीजेपी यूपी की सत्ता में लौटी है। ऐसे में हुक्मरान धमाल तो मचाएंगे ही। लखनऊ में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। होने को तो यूपी में बूचड़ खाने भी एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। इस पर स्पेशल रिपोर्ट हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आइए दिखाते हैं कि इन बूचड़ खानों के बंद होने से कैसे बिगड़ गया है जायका टुंडे कबाब का, लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब का। यूं तो नवाबों का शहर टुंडे कबाबों के लिए भी मशहूर है, लेकिन इतिहास में ये पहली बार है कि टुंडे कबाब की दुकान को बंद होना पड़ा। जी हाँ, बुधवार को ये दुकान बंद थी। हम चौक के अकबरी गेट पे हैं, जहाँ पे ये मशहूर दुकान लगभग 100 साल से चल रही है। और लेकिन आज जब ये दुकान खुली तो इसमें चिकन और मटन के कबाब जो है वो बेचे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बूचड़ खानों पर नकेल कसी है सरकार ने, उसके चलते यहाँ पे जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रहा, जिसके चलते इनको एक दिन अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। आपको बता दें कि टुंडे कबाब की दुकान बेहद मशहूर है, ना सिर्फ लखनऊ में पर दुनिया भर में। और अवध की जो मुगलई रेसिपीज है उसमें एक बहुत स्पेशल डिश मानी जाती है टुंडे कबाबी। हमारे साथ हाजी साहब हैं जिनकी ये दुकान है। इनके वालिद थे मुराद अली साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं हाजी साहब किस तरह की दिक्कत आ रही है। सन्नाटा है दुकान के ऊपर, बस यही दिक्कत है, ग्राहक लौट रहे हैं, है ना। तो एक दिन आपकी दुकान बंद भी रही? कल बंद रही थी। तो अब आप लोग वैसे कबाब तो बेच रहे हैं, तो सेल डाउन हुई है क्या? डाउन है। अब आप लोगों ने रास्ता इख्तियार किया? बस अब देखिए ये मटन और चिकन बेच रहे हैं, अगर हमको बफलो मीट कम मिलेगा तो वही फिर हम उसी तरह बेच। फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर यूपी में आप सड़क पर हैं तो ध्यान रखिए, सड़क से 2 गज की दूरी पर, जी हां, अवैध अतिक्रमण पर योगी राज में जबरदस्त प्रहार। देखिए। यूपी में योगी राज जैसे ही आया, आदित्यनाथ फुल एक्शन में आ गए हैं। यूपी में योगी सरकार को अभी 4 दिन हुए हैं और 4 बड़े फैसले मुख्यमंत्री ले चुके हैं। योगी एक्शन में है और पूरे यूपी में उथल पुथल मची हुई है। जी हां, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। योगी राज आते ही पुलिस भी सरपट दौड़ रही है और योगी के फैसलों पर बेहद तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है। तो सबसे पहले सबसे ताजा एक्शन की तरफ चलते हैं। ये है योगी राज में अतिक्रमण हटाओ अभियान। फिर बुलडोजर की ये जोरदार चोट दुकानों पर पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि जिन दुकानदारों ने सड़कों पर अपनी दुकानें जमा रखी हैं, उन्हें वहां से उखाड़ा जा रहा है। तस्वीरें मेरठ के जली कोठी इलाके की हैं। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा रही है। जो दुकानदार सड़कों पर अपना सामान रखे हुए हैं, उनका सामान हटवाया जा रहा है। दुकानदारों का सामान सीज भी किया जा रहा है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। जो दुकानदार हैं, सड़कों को उन लोगों ने पूरी तरह से अतिक्रमित कर दिया है और वहाँ पे आम लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, जाम लग जाता है। तो इस शिकायत पे हम लोगों ने आज ड्राइव चलाया है। लगभग 2-2.5 घंटे अभी ड्राइव चले हैं हमारे। और जो लोग सड़क पे रियली जिन लोगों ने इनक्रोच किया हुआ था, इसमें से काफ़ी लोगों ने तो सामान अपने हटा लिया। जिन लोगों ने सामान नहीं हटाया, उस सामान को हम लोगों ने सीज किया, हटाया वहाँ से। ये तस्वीरें बुलंदशहर हापुड़ रोड की हैं। यहाँ लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर दुकानें बना रखी हैं, लेकिन अब कब्जेधारियों की शामत आ गई और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और प्रशासन एक्शन में। गाड़ियां खड़ी करके अतिक्रमण है, जैसे
प्रशासन की भी प्राथमिकता है और जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एनफोर्समेंट है सड़क के किनारे उनको हटवा दिया जाए। हापुड़ के तहसील चौराहे से बुलंदशहर की ओर जाने वाले मेन रोड पर दुकानदार और अवैध रूप से गाड़ी काटने वाले दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था। लेकिन समाजवादी सरकार में जब भी नगर पालिका और प्रशासन के कर्मचारी इन्हें हटवाने के लिए जाते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था। लेकिन योगी राज में अवैध कब्जे वालों की सारी हेकड़ी निकल गई। अब प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ तोड़फोड़ कर रहा है और दुकानदारों को सारा सामान हटाने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया गया। आज तक ब्यूरो। यूपी में अगर आप सड़क पर बिना किसी काम के घूम रहे हैं तो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि एक्शन में है एंटी रोमियो स्क्वाड। लेकिन दूसरी तरफ इसकी गूंज संसद में सुनाई दी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कानून की आड़ में क्या आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद और उद्देश्य ये है कि बालिकाएं, लड़कियां, छात्राएं, महिलाएं जब बाजार में या इधर उधर जा रही हैं घर से बाहर निकल करके, तो उनको कि कोई आदमी उनको परेशान न करे, उनके साथ बदतमीजी न करे। तस्वीरें यूपी के शामली की हैं। मंचलों से एंटी रोमियो स्क्वाड उठक बैठक करवा रहा है। यह लड़के लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आई छात्राओं पर हफ्तियां कसते हैं। तभी एंटी रोमियो दल 4 मंचलों को दबोच लेता है। वहीं उनके कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाई जाती है। चलो कोतवाली चलो मैं कोतवाली बताऊंगा। चलो। और ये तस्वीर मुरादाबाद की है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने अभियान चलाया तो सड़क चलते लोगों की भी शामत आ गई। पुलिस ने कॉलेज के आसपास और बेवजह घूमते हुए करीब 15 लड़कों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद तो पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जौनपुर में भी देख लीजिए, सड़कों पर पुलिस ही पुलिस है। आलम यह है कि यहाँ कोई भी नौजवान बाइक पर या फिर इधर उधर टहलता हुआ नजर आता है तो एंटी रोमियो दल उसे घेर लेता है और सख्त चेतावनी देने लगता है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जैसे ही सीएम पद संभाला उसके 2 दिन बाद ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो गया। लखनऊ जोन के 11 जिलों में एंटी रोमियो दल एक्टिव हो गया और शुरू हो गई कॉलेजों, पार्कों, सिगरेट, पान की दुकानों और सड़क पर खड़े नौजवानों पर रेड। योगी राज में इस स्क्वाड के गठन का मकसद छेड़खानी रोकना है, लेकिन अब इस पर सवाल भी उठा है। आरोप लग रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड कुछ मामलों में लड़कों और अभिभावकों को बेवजह परेशान कर रहा है। हम आपको बता दें कि एंटी रोमियो स्क्वाड का काम क्या है। अगर स्कूलों के पास बगैर यूनिफॉर्म के लड़के घूम रहे हैं तो उनसे पूछताछ हो। बेवजह अगर कोई युवा कभी खड़ा दिखाई दे तो उससे आईडी मांगी जाए और पूछा जाए कि वो क्या कर रहा है। स्टाइलिश कपड़े पहनने वाले लड़कों पर नजर रखी जाए। संदिग्ध दिख रहे लोगों से पूछताछ हो। कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। बिगड़े युवाओं के परिवार की काउंसलिंग की जाए। लड़का लड़की साथ में ना घूमे या फिर तो उस हिसाब से थोड़ा देख के एक बार सोचना चाहिए कि जैसे लड़का लड़की साथ में ना घूमे, ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत मिसयूज हो रहा है क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे नॉर्मली चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं। हमारे इंटेंशंस वाले नहीं है, मगर आएंगे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों कर रहे हो, क्या है, तो हम लोग की फ्रीडम रोक रहे हैं ना एक तरीके से। लोकसभा में भी विपक्ष ने यूपी में एंटी रोमियो दल का मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि एंटी रोमियो दल कार्रवाई के नाम पर लड़के लड़कियों को परेशान कर रहा है। सड़क चलते लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। रोड रोमियो पर ही नहीं, बूचड़ खानों पर भी बवाल मच रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक अवैध बूचड़ खानों को यूपी सरकार बंद कर रही है। लेकिन संसद में पूछा जा रहा है कि उन लोगों के रोजगार का क्या होगा।
यूपी में एक तरफ से सभी अवैध बूचड़खानों के बंद होने का नंबर शुरू हो गया है और ताले लटकने शुरू हो गए हैं। प्रशासन बारी बारी से अवैध कत्लखानों पर सील मार रहा है। बूचड़खानों को बंद करने का मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। सांसद रंजीता रंजन ने आरोप लगाया कि बूचड़खानों को बंद करवाने की आड़ में खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। बताया जाता है कि मौजूदा समय में यूपी के अंदर 185 बूचड़खाने चल रहे हैं। इनमें 145 नगर निगम के अंडर आते हैं, जबकि 40 बूचड़खाने निजी हैं। इन 40 में से सिर्फ 5 को ही चलाने की अनुमति है, यानी बाकी सारे अवैध हैं। आज तक ब्यूरो। रोड रोमियो पर लगाम, अवैध बूचड़खानों पर लगाम तो नकलचियों पर भी लगाम। जी हाँ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बड़े सख्त हैं इस मामले में। कह रहे हैं अब यूपी में नकल नहीं चलेगी। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। एग्जाम टाइम है तो खुलकर हो रहा है नकल का खेल। एग्जाम सेंटर पर ही पैसे लेकर बांटे जा रहे हैं पर्चे। वैसे एग्जाम सेंटर के बाहर भी नकल माफिया एक्शन में है, पुलिस भी एक्शन में है, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर से नकल बीनने और उसे लेकर टीचरों से बहस करने में। देवरिया के रामधारी पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। हम अपने अंदर देख रहे हैं। ये अंदर से नहीं गया, बाहर अंदर से नहीं गया है। अंदर से नहीं गया, बाहर लटके हुए हैं, खिड़की पर फाड़ फूड़ के वो बैठे हुए हैं। तब हम कितना उन लोगों को रगे दे। हमारे केंद्र पर आपको इच्छा अति नहीं है, इतने हमारे अति है, आप देख ले सकते हैं। पगरा में रामधनी पांडे इंटर कॉलेज है, वहाँ के नकल का प्रकरण संज्ञान में आया है कि पूरे के पूरे प्रकरण की जांच करके आज ही हमको रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और जो भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई है इस पर सुनिश्चित करें। संभल में तो हद ही हो गई। नकल माफिया के पैसे मांगने पर जब इस छात्र ने इनकार किया तो देखिए कैसे इसे बुरी तरह पीटा गया। लात घूंसों से मार मार कर इसकी हालत बिगाड़ दी गई। इसके जब मैं 4000 रुपए थे वो भी निकाल लिए और ये सब परीक्षा से बाहर और परीक्षा पेपर वहीं पर टेबल पर रखवा कर इसे परीक्षा कक्ष से बाहर और इस पर जो है 4 टीचरों ने जो है भरपूर मारा है। सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी नकल माफिया से परेशान नजर, हालांकि उन्होंने सख्त कार्रवाई का भी पूरा भरोसा दिलाया। सभी जिलाधिकारियों की मुख्य सचिव के साथ में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और कड़े निर्देश जारी करने जा रहा हूं। नकल माफिया से लेकर कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार सब दुरुस्त करने का भरोसा दिला रही है यूपी की नई सरकार। लेकिन ये शायद इतना आसान भी नहीं। आज तक ब्यूरो। खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।